कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है। तो तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले अभी मैं आप कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। गाय के बारे में थोड़ा जानिए, भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं। सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? क्या पता, मैं शराब पीती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को। अपनी भाषा का मर्यादा रखे, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ है? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए। आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है। ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली फिर? और इतने हमारे माफी मांग लेने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में, आजकल के बाबाओं को हो क्या गया, आपने क्लिप देखी होगी, क्या समझ में आया? क्या सचमुच में गोबर खाने से बीमारियां ठीक होती हैं? क्या सचमुच गौमूत्र पीने से बीमारी ठीक होती है? अगर गौमूत्र से बीमारी ठीक होती है तो फिर बेकार के इतने बड़े बड़े दवाखाना है, हॉस्पिटल है, सरकार इतना पैसा दे रहा है। भाई कितना अंधविश्वास है। हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, अच्छी बात है, पर ये अंधविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है? ये आजकल के बाबाओं को हो क्या गया है? भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि इस गोबर से फेशियल किया जा सकता है। अगर गाय गेहूं खा ले, उसका आटा छान के मार के रोटी बनाई जाए तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो क्या सच है क्या नहीं सच है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने कुछ क्लिप ऐड की है जो बाबा जी क्या क्या बता रहे हैं। वैसे बाबा को बेनकाब कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाय के मूत्र से कुछ भी नहीं होता है। मैं नेक्स्ट में ज़रूर बताती हूँ, पहले देखिएगा आप ये वाली क्लिप देखने के बाद में बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि बाबा कितने सच हैं कितने। शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा, उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। ये सौंदर्य की भी वस्तु होने वाला है, इससे फेशियल भी किया जा सकता है। इसमें अगर गेहूं के दाने पड़े हुए हैं जो कि गाय खा लेती है और डाइजेस्ट नहीं होते, वो इसी में निकल जाते हैं कई बार गोबर में, उसको निकाल कर पीस कर और वो बांझपन का या निसंतान होने का इलाज भी हो सकता है, उसका निदान भी हो सकता है। इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था और अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात कई बार कही है, तो जरा उनसे इस बारे में भी चर्चा होगी। गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों? मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपने स्किन को चमका सकते हो। तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया, खुद पे दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो महाराज जी उनको गौ माता की सेवा से संतान हुआ ना, गोबर खाने से तो नहीं हुआ। और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा। आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, जरा और आगे। दशरथ जी को यही समस्या सामने आई। हाँ। तो उनको तो यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने लोग ये रोटी खाते हैं और बहुत होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते हैं। ऐसा कोई आप लोगों ने क्लिप देखी, क्या इसमें सच है? कितना अंधविश्वास, मतलब हद हो गई भाई। अब बाबा को जैसे कहा गया कि बता आप टेस्ट करके बताओ गोबर का कि कौन सी गाय का गोबर है, तो कह रहे मुझे क्या पता तुम कौन सी गाय का गोबर ले आए हो। अब जो रिपोर्टर आए थे बाबा जी की कितनी बैंड बजा दी कि अगर आपको टेस्ट नहीं किया है गोबर का तो आपको कैसे पता कि कौन सी गाय का गोबर है? आपको ही तो पता होगा। अगर गाय का गोबर सेवन करने से इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, माएँ गर्भवती हो सकती हैं और फेशियल हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है मतलब। तो बाबा जी को कैसे पता? बाबा जी ने उपयोग किया होगा। तो रिपोर्टर ने बोला बाबा जी थोड़ा सा आप टेस्ट करके बताइएगा कि कौन सी गाय का है।
देखो मैं सच बताऊंगी एक बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, कोई माता नहीं हूँ, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी आंटी हूँ, कुछ भी मान लो। गौ की अगर आप सेवा करते हो तो उससे तो तुम्हें कुछ फल प्राप्त हो सकता है, बाकी ना मूत्र से होगा ना उसके गोबर से होगा। आपका अगर कच्चा मकान है, आप अगर लीपते हो तो गोबर, गाय के गोबर से लीपते हो तो कहते हैं पवित्र माना जाता है, भैंस के गोबर से अपवित्र हो जाता है। भैंस के गोबर से नहीं लीपना चाहिए, जहाँ पूजा पाठ होती है गाय के गोबर से लीपना चाहिए। गाय का गोबर इसलिए शुभ माना जाता है। और अगर तुम्हारा कोई कर्म खराब है या कुछ तुम्हारे ऊपर दोष है तो आप गाय को घर में रखो, गाय की सेवा करो, प्रतिदिन उसके गाय को रोटी दो, गाय माता को चारा खिलाओ, तो आपके बच्चे भी होंगे, आपका वंश भी चलेगा, घर में खुशहाली भी होगी, सब कुछ होगी। कहते हैं जो जगह अच्छी नहीं होगी, किसी को फलती नहीं है, उस जगह पे अगर गाय को बांधो तो वो गाय जहाँ बनती है, पलती है, वहाँ पे वो जगह है जो पवित्र हो जाती है। ये तो मैंने सुना था, पर ये मैंने कभी नहीं सुना था कि गाय का गोबर खा लो बीमारी ठीक हो जाएगी, गौमूत्र पी लो बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। रामदेव बाबा ने भी बोला था कि गौमूत्र पी लो, पर ना मैं कभी पीऊँगी, ना मैंने कभी पिया, और मैं सबको शिक्षा दूँगी भैया मत पियो। गाय की सेवा करो और अच्छे कर्म करो, बीमारी आएगी ही नहीं। तो एक क्लिप और दिखा देती हूँ छोटी सी, तो गो देख कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना, कोई रोटी मांग रहा है। ये बोलना चाहती हूँ कि इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है वो अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है आगे तो और मजा आने वाला है। हाँ बस हमको इतना पता है कि वीडियो थोड़ा आज का लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा जब चलावे किए तब पूरा ही चला देते, मजा पूरा ही लीजिए, रिचार्ज का पैसा पूरा वसूले कर लीजिए, आगे ना देखिए। दूसरी बात ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। ये क्यों कह रही है बताता हूँ मैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, गाय के बारे में क्या जानते हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला लोगों ने ये भी क्लिप देख ली होगी, सिंपल सी बात है। तो आपका क्या विचार है? आपका हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे, अपनी व्यूवर्स का, अपनी यूट्यूब फैमिली का हम इंतज़ार करेंगे इस बात का कि क्या इसमें क्या आपको सच्चाई दिखी है। मतलब क्या जो बाबा जी कह रहे हैं बात वो सच है, मान लेनी चाहिए। हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम तो नहीं मानते हैं। हमें पता है कि मूत्र से गौ का, चाहे वो गौमूत्र हो चाहे वो किसी का भी मूत्र सही, वो कभी भी शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध ही होता है। गौ माता है, गौ माता बोली गई, बाकी इसका मतलब ये नहीं है वो कोई परमात्मा है। गौ माता माता ही है, माँ हमारी माता होती है, गौ माता एक अलग माता होती है। तो जहाँ पे गाय बांधते हैं वहाँ पे जगह पवित्र हो जाती है। गाय की सेवा करना अच्छा होता है, गाय को चारा खिलाना अच्छा होता है। कुछ हम पे दोस्त होते हैं, जैसे कुछ हमने पाप करे होते पूर्व जन्म में, कोई दोष हम पे लगा होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है अगर कोई गाय की सेवा करता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आपकी क्या राय है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। एक बाबा का पोल, आपको पता होगा मैं सीमा हैदर पे वीडियो बनाती हूँ, पर कभी कभी जो बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं इन पे भी टिप्पणियाँ कसनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, ओके।